हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम कहानी देखेंगे प्रण। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी में दो कैरेक्टर हैं, माँ और बेटी। बेटी का नाम मल्लिका। सो लेट्स स्टार्ट। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की चीज़ें भीग गई और मैं भी तो। देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बिल्कुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। तुमने पहले से ही वस्त्र निकाल के रख दिए थे। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं भी जानती थी तुम चिंतित होगी। परंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। माँ, आज के क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मैं उसे छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाता मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीगकर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी। तुम मेरे घर में रहते हुए भी अकेली रहती हो, तभी तो कहती हो कि मैं तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ। तुम इतने गंभीर क्यों हो माँ? दूध औटा दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे यूँ रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, जो मुझे नहीं बताओ। ये कौन है माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या करने आए हैं? जाने क्या करने आए हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती रहती हो? मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया था कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है?
मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं देखा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपराध होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या है? मैं पूछती हूँ, भावना का वर्ण क्या है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। तो यही कहानी का एंड था। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो so please like and comment. I hope you enjoy this video. Thank you for watching this video. Thank you so much.